नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम फिर से गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति के अद्भुत चमत्कार की एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से एक निर्दोष परिवार को न्याय मिला और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। ये घटना एक छोटे से गांव की है, जहां रामपाल सिंह का परिवार बड़े ही शांतिपूर्ण और साधारण तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन अचानक कुछ गलतफहमियों के कारण उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए। समाज और गांव के लोग हो गए और उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रामपाल सिंह और उनके परिवार ने गुरु गोरखनाथ जी की शरण में जाने का फैसला किया। उन्होंने गुरु जी की भक्ति और साधना शुरू की और उनका दृढ़ विश्वास था कि गुरु गोरखनाथ जी उनकी रक्षा करेंगे। कुछ ही समय बाद गांव में ऐसी घटनाएं घटी कि सच सामने आने लगा। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से सभी को यह एहसास हुआ कि रामपाल सिंह और उनके परिवार के साथ अन्याय हो रहा था। धीरे धीरे गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और रामपाल सिंह का सम्मान वापस लौटा दिया गया। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से यह परिवार कठिनाइयों से बाहर निकल सका और उनकी भक्ति ने उनके जीवन में फिर से खुशहाली ला दी। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से गांव की है। उस समय वर्ष 2005 था। उस गांव में एक परिवार रहता था जो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। इस परिवार के मुखिया का नाम रामपाल सिंह था, जो एक साधारण किसान थे। रामपाल सिंह एक परिश्रमी व्यक्ति थे जिनके पास लगभग 50 बीघा जमीन थी। इसी जमीन के सहारे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में उनकी पत्नी बेगो और 5 बच्चे थे। बड़ी बेटी सरोज की शादी हो चुकी थी, जबकि बेटा प्रमोद 14 साल का था और उससे छोटे बच्चे सुनील, सवैया और सबसे छोटा बेटा सुशी। परिवार का जीवन साधारण था, लेकिन रामपाल सिंह है कि कुछ मित्र गांव के बाहर थे जिनके साथ वह रात को अक्सर दारू पीने जाते थे। दारू का सेवन करने के बाद देर रात तक रामपाल अपने दोस्तों के साथ बातचीत और मनोरंजन करता था। इसी दौरान रामपाल के एक मित्र राम सिंह ने अपनी 5 बीघा जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा। रामपाल इस प्रस्ताव से सहमत हो गए और जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रामपाल के दूसरे मित्रों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वह अपनी जमीन दूसरे गांव में बेचने जा रहे हैं। इस बात पर उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने राम सिंह की हत्या की योजना बना डाली। जैसे ही रामपाल घर पहुंचा, राम सिंह के अन्य दोस्तों ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया। उन्होंने चुपचाप एक ईंट उठाई और राम सिंह के सिर पर इतनी जोर से मारी कि वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। उन सभी ने उसे मरा हुआ समझ लिया और उसे वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद रामपाल सिंह के घर के पास किसी ने आवाज सुनी और देखा कि राम सिंह की लाश पड़ी है। वह तुरंत रामपाल के पास गया और उसे इस भयंकर घटना की जानकारी दी। रामपाल, जो खुद को पूरी तरह से सुरक्षित समझ रहा था, अब खुद को धोखा और षड्यंत्र के शिकार महसूस करने लगा। क्या रामपाल अब अपने दोस्तों को पहचान पाएगा? क्या उसे सच का पता चल पाएगा? क्या वह इस षड्यंत्र से बच पाएगा? ये सारे सवाल अब उसके दिमाग में घूम रहे थे। यह रात, जो पहले सिर्फ मस्ती और दोस्तों के साथ बिताने के लिए थी, अब एक काले सच की तरफ मुड़ चुकी थी। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग शौच आदि के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि राम सिंह का शव वहीं पड़ा हुआ है। यह देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोगों में डर और असमंजस फैल गया। उधर राम सिंह का परिवार टूट चुका था और उन्होंने इस हत्या के लिए रामपाल सिंह पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आई और रामपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे तुरंत जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ हत्या का केस अदालत में चलने लगा।
परिवार की विपत्ति और गुरुजी का रामपाल के जेल जाने के बाद उनका परिवार दुख में डूब गया। घर में सबका हाल बेहाल था। बेगो और उनके बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वे इस स्थिति का सामना कैसे करें। एक ओर तो रामपाल जेल में बंद थे, दूसरी ओर समाज के लोग भी इस घटना को लेकर परिवार को ताने मारने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक महात्मा, जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे, उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी। जब बेगो को उनके बारे में पता चला, वह तुरंत उनके पास गई और अपनी पूरी कहानी सुना दी। वह रोती हुई बोली, गुरुजी, मेरे पति निर्दोष है। उन्हें बेवजह इस हत्या के मामले में फंसाया गया है। क्या कोई रास्ता है जिससे मेरे पति को न्याय मिल सके? गुरुजी का उत्तर और समाधान। गुरुजी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, बच्चा, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे पति निर्दोष है, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम सच्चे मन से गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करोगी तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। गुरुजी ने बेगो को बताया कि उसे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना है और फिर गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में लीन हो जाना है। तुम्हें पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करनी होगी कि गुरु गोरखनाथ तुम्हारे पति को निर्दोष सिद्ध करे। वे तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। बेगो ने गुरुजी की बातों को ध्यान में रखा और उसी दिन से गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति प्रारंभ कर दी। प्रत्येक दिन बेगो सुबह उठकर स्नान करती और फिर सच्चे मन से गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करती, हे गुरु गोरखनाथ, मेरे पति निर्दोष है। कृपया उन पर लगे इस झूठे आरोप को समाप्त करे और उन्हें सही सलामत घर वापस लाए। दिन बीतते गए, लेकिन बेगो की श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति का अनुभव। बेगो ने अपनी भक्ति को कभी नहीं रोका। हर सुबह 4 बजे उठकर वह गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखती। समय बीतता जा रहा था, लेकिन बेगो के विश्वास और धैर्य में कमी नहीं आई। गांव के लोग उसे देखकर बातें करने लगे थे। कई लोग कहते थे, इसे क्या होगा, अदालत में फैसला होता है, भगवान इन मामलों में कहां आते हैं। लेकिन बेगो ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका विश्वास दृढ़ था। वह जानती थी कि गुरु गोरखनाथ जी उसकी सुन रहे हैं और एक दिन वे जरूर उसके पति को निर्दोष सिद्ध करेंगे। इस बीच रामपाल जेल में बैठे बैठे यही सोचते रहते कि कैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वे इस हाल में हैं। जेल का जीवन कठिन था, लेकिन उन्हें भी गुरु गोरखनाथ जी की महिमा पर विश्वास था। कठिन परीक्षा का समय 1 साल का समय बीत गया। इस दौरान बेगो ने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब उसने गुरु गोरखनाथ जी की आराधना न की हो। इस दौरान अदालत में फैसले की घड़ी आ गई। यह वह समय था जब बेगो और उसका परिवार अपने भविष्य के बारे में असमंजस में थे। पूरे गांव की नजरें इस केस पर थीं। सब यही सोच रहे थे कि क्या रामपाल दोषी साबित होंगे या फिर निर्दोष घोषित किए जाएंगे। न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को ध्यानपूर्वक सुना और विचार किया। अंत में वह घड़ी आ गई जिसका रामपाल और उसके परिवार को बेसब्री से इंतजार था। न्यायाधीश ने कहा, सभी साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि रामपाल सिंह निर्दोष है। उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। यह सुनते ही रामपाल के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेगो की भक्ति ने रंग दिखा दिया था। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से उनका पति जेल से रिहा हो गया था। घर वापसी और धन्यवाद। रामपाल जब जेल से रिहा होकर अपने घर आया तो पूरे परिवार ने खुशी में उसका स्वागत किया। बेगो ने रामपाल को देखकर गुरु गोरखनाथ जी का धन्यवाद किया और कहा, यह सब उनकी कृपा से ही हुआ है। हमने जिस विश्वास से उनकी भक्ति की, उसी के फलस्वरूप आज यह दिन देखने को मिला है। रामपाल ने भी कहा, तुम्हारे विश्वास और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा ने मुझे इस कठिनाई से निकाला है। अब हमें गुरु गोरखनाथ जी का धन्यवाद करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा।
गुरु गोरखनाथ जी का जागरण। रामपाल सिंह ने निर्णय लिया कि वह गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान में एक बड़ा जागरण करेंगे। पूरे गांव को इस जागरण में आमंत्रित किया गया। जागरण की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हो गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी करें।